बच्चों, आज हम इंडिगो चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स में हम शायद थोड़े से परेशान हो रहे थे, तो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है और मोस्टली डिफ़िकल्ट वर्ड्स के यहाँ पर मीनिंग ऊपर डिस्प्ले किए हुए हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, तो आपके ये काम आएंगे। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी ने डिले का विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक बयान पढ़ा दोष स्वीकारते हुए। ही वॉज इन्वॉल्व। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। उन्होंने दोष स्वीकारते हुए कहा कि वे अपने कर्तव्यों के संघर्ष में शामिल थे। ऑन वन हैंड, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज लॉ ब्रेकर। एक और वो कानून तोड़ने वाले के रूप में बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। और दूसरी ओर मानवीय और राष्ट्रीय सेवा के लिए जिसके लिए भी यहाँ आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उन्होंने जाने के आदेश की अवहेलना की। नॉट फॉर वांट ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। इसलिए नहीं कि उनमें सरकार के प्रति आदर नहीं था, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस। बल्कि हमारे अस्तित्व के उच्चतर नियम अंतरात्मा की आवाज के पालन में। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने दंड की मांग की। द मजिस्ट्रेट, बच्चों अभी यहां से हम इसको रिमूव कर देते हैं। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for these 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वे 2 घंटे की छुट्टी के बाद सजा सुनाएंगे और गांधी से उन 120 मिनट के लिए जमानत देने को कहा, जमानत मांगने को कहा। गांधी रिफ्यूज्ड। गांधी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट वेल। जज ने उसको गांधी जी को बिना जमानत के ही अभी रिहा कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, जब कोर्ट पुनः शुरू हुआ, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। जज ने कहा कि वह कुछ दिनों तक और फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल, इसी समय ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। और उन्होंने गांधी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई और बहुत महत्वपूर्ण जो वकील थे ना, वो बिहार से पहुंच गए थे। दे कन्फर्ड विथ गांधी। उन्होंने गांधी से विचार विमर्श किया। वाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। उन्होंने अगर उन्हें जेल की सजा होती है तो वे क्या करेंगे, गांधी ने पूछा। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। जबकि वरिष्ठ वकीलों ने उत्तर दिया, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। वो उनकी मदद करने और उनको सलाह देने आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड देन दे वुड गो टू होम। अगर वे जेल चले जाएंगे तो उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं रहेगा और वे अपने घर चले जाएंगे। ठीक है ना। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। गांधी ने कहा कि बटाईदारों के अन्याय का क्या होगा। द लॉयर withdrew टू कंसल्ट। वकील सलाह मशवरा करने चले गए। राजेंद्र प्रसाद had recorded the upshot of their consultation. राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचारों का यहाँ पर ब्यौरा इस प्रकार दिया। दे थॉट, अब वो ब्यौरा दे रहे हैं बच्चों। दे थॉट, उन्होंने कहा। अमंगस्ट देमसेल्व्स गांधी दैट गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर्स। उन्होंने कहा कि उनके साथ गांधी पूरी तरह से अजनबी थे।
Yet he was prepared to go to the prison for the sake of the peasants. तो भी वो किसानों की भलाई के लिए जेल जाने को तैयार थे. If they, on the other hand, और दूसरी तरफ वो, being not only residents of the adjoining district, वे आसपास के जिलों के रहने वाले भी थे, बल्कि बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, और उन्होंने किसानों की सेवा करने का वो दावा भी करते थे. शुड गो होम, उन्हें घर घर जाना चाहिए. इट वुड बी सैमफुल डिजर्सन, यह तो बहुत शर्मनाक परित्याग होगा उनके लिए. मतलब अब ये जो उन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने ये बताया कि भाई हमने ये सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना. दे अकॉर्डिंगली बेंट बैक टू गांधी. अब वो क्या हुआ कि वो गांधी के पास गए एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि भाई वो जेल, उनके साथ जेल जाने को तैयार हैं. द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड. गांधी जी ने आश्चर्य से कहा कि अब चंपारण का युद्ध जीत लिया गया. देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड ग्रुप into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर उन्होंने पेपर का एक टुकड़ा लिया और समूह को जोड़ों में बांटा, और यह क्रम लिखा जिसमें प्रत्येक जोड़े को अदालत में गिरफ्तारी देनी थी. Several days later, बहुत कई दिनों बाद, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कई दिनों बाद गांधी जी ने एक लिखित संदेश मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जिसमें उन्हें सूचना दी गई थी कि प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल ने मामला वापस लेने के आदेश दिए हैं. द सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्फेड. अब जो सबनी अवज्ञा थी ना, उसकी जीत हो गई. द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार ऐसा हुआ. गांधी एंड लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स. अब गांधी और वकीलों ने किसानों की शिकायत की व्यापक जांच करने के लिए वो आगे बढ़े. Depositions by about 10,000 peasants were written down. लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए. एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, और दूसरे सबूतों पर टिप्पणी लिखी गई. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और दस्तावेज इकट्ठे किए गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स. पूरा इलाका था ना, वो जांचकर्ताओं की गतिविधियों एंड बेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स के जमींदारों के तीखे विरोध से वो गूंज उठा. मतलब जो जांच थी ना, उसमें विरोध भी शुरू हो गए. इन जून में गांधी वॉज सम्मन्ड टू सर एडवर्ड गेट. जून में गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया. द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर he met leading associates and again laid detailed plans for the civil disobedience if he should not return. मिलने जाने से पहले अपने साथियों से मिले और उन्हें सबनी अवज्ञा की विस्तृत योजना बनाई ताकि यदि वो वापस ना लौटे उस स्थिति में. तो बच्चों, यहाँ पर ऐसा था कि जब फिर से उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बुलाया, तो उन्होंने अपने साथियों, जो वरिष्ठ वकील थे, राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह, उनके साथ फिर प्लान बनाया कि यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया तो फिर आप लोग क्या करेंगे. तो वो ये बात वहाँ पर हुई. गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विथ लेफ्टिनेंट. गांधी ने राज्यपाल के साथ 4 लंबी बातचीत की. who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situations. परिणाम स्वरूप नील के बटाईदारों की जांच की आधिकारिक आयोग बना दिया गया. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. उस आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए. गांधी रिमेंडेड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल
uninterrupted period of 7 months, and then again for several shorter visits. गांधी चंपारण में शुरुआती 7 महीनों तक लगातार रहे और फिर दोबारा कई छोटी यात्राओं पर आए. The visit undertaken casually on the entreaty of unlettered peasant. यात्रा आकस्मिक रूप से एक अशिक्षित किसान के आग्रह पर की गई, in expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिन में ये चलेगी, परंतु इसने गांधी जी के जीवन का 1 वर्ष लग गया इसमें. The official inquiry assembled in a crushing mountain of the evidence against the planter. सरकारी जांच ने बड़े बगान मालिकों के खिलाफ सबूतों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर दिया. And when they saw this, they agreed in principles to make refunds of the peasants. और जब उन्होंने ये देखा तो वे सैद्धांतिक रूप से किसानों को उनकी रकम वापस करने के लिए सहमत हो गए. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. उन्होंने गांधी से पूछा कि हमें कितना पेमेंट करना चाहिए. मतलब ठीक है, आपके शेयर क्रॉपर्स के साथ बुरा हुआ है और हमने अब नील उगवाना बंद कर दिया, तो उसके बदले में कितने पैसे हमें देना पड़ेंगे. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उन्होंने सोचा कि वह बटाईदारों से अवैध और धोखे से वसूले गए पूरे पैसों की मांग करेंगे. He asked only 50%, परंतु गांधी जी ने केवल 50% की मांग की. There he seemed adamant. वहां पर वो अडिग मालूम पड़े कि नहीं, 50% से कम नहीं चलेगा. Writes Reverend J.Z. Hodge. ये J.Z. Hodge ने लिखा. A British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. जो ब्रिटिश अधिकारी जो ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, उन्होंने पूरा एपिसोड देखा और नज़दीकी से, संभवतः ये सोचते हुए कि वो वे रास्ता नहीं बताएगा. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव द वे. द representative of the planters offered to refund the extent of 25%. बगानियों के प्रतिनिधि 25% वापसी की पेशकश की. मतलब उन्होंने, जो अंग्रेज हैं जो बगान पर कब्जा किए, तो उन्होंने कहा कि हम 25% वापस देंगे पैसा केवल. एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनके आश्चर्य के लिए, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड. मिस्टर गांधी उनके आश्चर्य के लिए मिस्टर गांधी उनकी बातों को मान गए. दस द ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरह से इस गतिरोध का अंत हुआ. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender the part of money. And अब यहां से पढ़ते बच्चों. यह समझौता आयोग द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया और गांधी जी ने बताया कि वापसी का धन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि लैंडलॉर्ड्स को वापसी करने के लिए मजबूर करना. एंड विद अ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ ही उनके सम्मान को भी, ठीक है ना, मतलब सम्मान को भी रिटर्न हो गया. देयरफॉर, इसलिए, एज फॉर एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, और जहां तक किसानों की बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. बगान मालिकों ने कानून के ऊपर उठकर काम किया. नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स. अब किसानों ने देखा उनके पास अधिकार भी थे और रक्षक भी थे. ही लर्नड करेज, उन्होंने साहस सीखा. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी को सही साबित किया. विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर एस्टेट्स, और कुछ ही वर्षों पश्चात ब्रिटिश बगान मालिकों ने अपनी जागीरों को छोड़ दिया. विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो किसानों को वापस हो गई. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और फिर जो नील की बटाईदारी थी ना,
वो गायब हो गई, मतलब वो खत्म हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस। गांधी ने कभी भी बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं हुए थे। ही सा अ कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उन्होंने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा और तुरंत कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने शिक्षकों से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। महादेव देसाई और नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंट गांधी एज डिसाइपल, जिन्होंने गांधी जी को अभी एक शिष्य के रूप में, मतलब उन्होंने ज्वाइन किया था। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियों ने भी वॉलेंटियर्ड फॉर द वर्क, और वो काम करने के लिए अपने तैयार हो गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और बहुत से लोग बॉम्बे से, उस समय बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे से, पूना से और भारत के विभिन्न भागों से भी लोग वहां पर आ गए। देवदास गांधी's यंगेस्ट सन, देवदास गांधी के सबसे छोटे पुत्र, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आए। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी भी वहां आश्रम से आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। बच्चों, अब ये लग रहा था ना कि वो चंपारण की हालत बदलना चाहते तो फिर उन्होंने क्या किया कि प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 गांव में प्राथमिक शालाएं खोली गई। कस्तूरबा बाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा ने आश्रम के नियमों और व्यक्तिगत साफ सफाई और सामुदायिक स्वच्छता के नियम सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की स्थिति नाजुक थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स। गांधी ने एक डॉक्टर को लिया जो 6 महीने अपनी सेवाएं निःशुल्क देने को तैयार हुए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन वहां पर उपलब्ध थी, 3 दवाएं उपलब्ध थी। कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, मतलब अरंडी का तेल, कुनैन और सल्फर का मलहम। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। कोई भी मेल से जमी जुबान दिखाता था तो उसको अरंडी का ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल, और कोई भी जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति रहता था उसको कुनैन के साथ अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस, और कोई भी जो स्किन में फोड़े फुंसी से पीड़ित जो होता था वो रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, वो उसको मलहम और कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, उसको लगाया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। गांधी ने महिलाओं के गंदे परिधान की ओर देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उसने कस्तूरबा बाई से कहा कि उनसे इस विषय में बात करो। वन वुमेन टुक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड। एक महिला कस्तूरबा बाई को अपनी झोपड़ी में लगी और कहा, लुक, देयर इज नो बॉक्स और कपबर्ड हियर फॉर द क्लॉथ्स। देखो, यहाँ पर रखने के लिए कोई भी अलमारी या संदूक नहीं है। द साड़ी आई एम बियरिंग इज ओनली वन आई हैव, और केवल एक ही साड़ी है जो मैं पहने हुए हूँ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, उसके चंपारण में अपने लंबे समय तक रुकने के दौरान, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी ने आश्रम पर अपनी दूरदृष्टि बनाए रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो मेल से, मतलब टेलीग्राम से लगातार अपने निर्देश आश्रम को भेजते रहते थे और फाइनेंशियल, मतलब आर्थिक अकाउंट्स की जानकारी भी लेते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उन्होंने अपने निवासियों से कहा, लिखा उसमें कि अब ये समय पुराने शौचालय की खाइयों को भरकर नई खाइयों को खोदने का है, नहीं तो पुरानी खाइयों से दुर्गंध आने लगेगी।
मतलब ये भी निर्देश वो इस तरह से देते थे साफ सफाई के। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी की जिंदगी में चंपारण की घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। What I did, he explained. उन्होंने कहा जो मैंने किया was a very ordinary thing, वो एक साधारण बात थी। I declared that the British could not order me about in my own country. मैंने ये घोषणा की कि अंग्रेज मुझे मेरे देश में आदेश नहीं दे सकते। But चंपारण did not begin as an act of defiance. परंतु चंपारण की शुरुआत अवहेलना के रूप में नहीं हुई। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. परंतु ये बड़ी संख्या में गरीब किसानों की समस्याओं को कम करने का प्रयास था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। ये एक गांधी का विशिष्ट ढंग था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। यह उनकी राजनीति लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं की व्यावहारिकता से जुड़ी थी। He was not a loyalty to abstractions. उनकी निष्ठा अमूर्त नहीं थी। It was a loyalty to living. यह निष्ठा जीवित मनुष्यों के प्रति थी, ह्यूमन बींग्स के प्रति थी। In everything गांधी did, प्रत्येक चीज में जो गांधी जी ने किया, मोर ओवर इसके बाद ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। भारतीयों को उन्होंने ऐसे गढ़ने की कोशिश की कि वो अपने पैरों पर खड़े हों और इंडिया को आत्मनिर्भर बना सके और इंडिया को फ्री कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण की प्रारंभिक शुरुआत में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो गांधी के समर्पित अनुयायी में से एक थे, कम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। तो वो गांधी को अलविदा कहने को आए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर फिजी द्वीप समूह में जा रहे थे। तो जाने से पहले वो गांधी को बाय बोलने आए। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर आंसर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। अब उनके जो वकील साथी थे ना गांधी जी के, उन्होंने सोचा कि यार ये एंड्रू तो कितने अच्छे रहेंगे कि ये यहीं पर रुक जाएं और ये हमारी मदद करें। Andrew was willing if Gandhi agreed. एंड्रयू ने कहा कि यदि गांधी जी की इच्छा है तो ठीक है, मैं रुक जाता हूं। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, परंतु गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया। ही सैड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस इनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। उन्होंने कहा आपको लगता है कि इस असमान युद्ध में एक अंग्रेज व्यक्ति का हमारे पक्ष में खड़े होना हमारे लिए सहायक होगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे तो आपके हृदय की दुर्बलता ही दिखेगी। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। इसका कारण बस इतना सा है कि आपके युद्ध जीतने के लिए खुद पर भरोसा होना चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। मिस्टर एंड्रयूज से महज इस कारण से सहारा नहीं तलाशना चाहिए कि वह एक अंग्रेज व्यक्ति है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारे दिमाग को ठीक से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, टिप्पणी की, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हम कोई उत्तर नहीं दे पाए। गांधी इन हिज वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी ने उनकी बातों में हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड
टुगेदर। फिर उन्होंने ये समझा कि आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदारों की सहायता सभी एक दूसरे से साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, ये लेसन हमारा इंडिगो अप का एंड होता है। इसका पार्ट 2 भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि इसमें मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को येलो से अंडरलाइन किया है और ऊपर उनके मीनिंग लिखे हुए हैं। तो आप इसको ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ रिवर्स में। आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो आपको ये मीनिंग्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।